विश्व के लगभग सभी लोकतांत्रिक देश एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये चुनौती है गवर्नेंस की। गवर्नेंस यानी केवल कुर्सी पर बैठकर प्रशासन चलाना नहीं। गवर्नेंस में निर्णय प्रक्रिया, क्रियान्वयन और जो भी कदम उठाए जाते हैं उनकी परिणामकारकता समाविष्ट है। मगर चुनाव जीतने की होड़ में लगे राजनेता क्या इन सभी विषयों को जानते हैं? अगर वो नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो लोकतंत्र को केवल बाबू तंत्र बनने से भला कौन बचा सकता है? यहीं पर विषय आता है निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के क्षमता विकास का। सन 1982 से लगातार रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी इसी महत्वपूर्ण मिशन में जुटी हुई है। भारतीय जीवन दृष्टि के आधुनिक भाष्यकार और विचारक राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विजन पर आधारित ये संस्था विकसनशील जनतांत्रिक देशों में अपनी तरह की ऐसी एकमात्र संस्था है। देश के एक आदर्श सांसद के नाते नवाजे गए रामभाऊ महालगी की स्मृति में इस संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था के विकास में संस्था के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का योगदान अविस्मरणीय है। जनतंत्र एक दृष्टि से अंतर्निहित है। लोगों को ये स्वाभाविक रूप में लगता है कि जनतंत्र के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। बावजूद इसके जनतांत्रिक प्रणाली की परिणामकारकता, उसके बारे में संदेह है। जो निर्वाचन क्षम है उनको हम शासन क्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनकर आना एक कला है और वो भी कोई सामान्य कला नहीं है। चुनकर आने के बाद संतातंत्र के संचालन में आपकी कुशलता की कसौटी है। तो वो कुशलता आप कहां से अर्जित कर सकते हैं? उसका जवाब है रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी। प्रबोधिनी के मिशन का पहला भाग है प्रशिक्षण। यद्यपि प्रबोधिनी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए काम करती है, पर प्रबोधिनी का प्रशिक्षण एजेंडा केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी, स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ता तथा सक्रिय पत्रकारों से लेकर शिक्षकों तथा शासकीय अधिकारियों तक प्रबोधिनी सभी के क्षमता विकास के लिए सक्रिय है। जैसे मंदिर में हम जाते हैं और अपने चप्पल है वो बाहर रखते हैं, वैसे ग्राम पंचायत के अंदर जाने के बाद पक्षभेद बाहर रखना चाहिए। गांव की भलाई के लिए जनता ने हमें निर्वाचित किया है। जनता का भलाई करना यह हमारा काम होना चाहिए। ये मैंने ट्रेनिंग के बाद सीखा। इसी क्रम में युवाओं के लिए विशेष नेतृत्व साधना कार्यक्रम प्रबोधिनी द्वारा विकास किया गया कलेक्टिव मेंटरिंग का एक असाधारण प्रयोग है। यहाँ दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों से मुख्यतः प्रेरणा का संवर्धन, कार्य का व्यापक आकलन और कुशलता का विकसन साध्य किया जाता है। श्रीनगर में जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे, युवाओं का एक पूरा समूह था और उस युवा समूह में जम्मू कश्मीर की एक युवा नेत्री जो वैसे राजनीतिक परिवार से थी, परंतु इस प्रशिक्षण के बाद उसका राजनीति का नज़रिया, मूल्यों का नज़रिया, राष्ट्र का नज़रिया और नेतृत्व का नज़रिया, सबकी सब दृष्टियां बदल गईं। 2017 में प्रबोधिनी ने भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान की स्थापना करके एक नई पहल की है। ये संस्थान उन नवयुवकों को जो राजनीति, शासन, सार्वजनिक मामलों और नेतृत्व के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप अपनी नेतृत्व शैली का विकास कर पाने के लिए प्रशिक्षित करती है। संस्थान के 9 महीने के आवासीय प्रशिक्षण कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन लीडरशिप, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस उत्तीर्ण करते हुए राजनीतिक एवं सामाजिक नेतृत्व के किसी न किसी प्रयास में जुट रहे हैं। प्रशिक्षण के विषय में प्रबोधिनी द्वारा अर्जित विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा के कारण अब केंद्र और अनेक राज्यों की सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं ने भी प्रबोधिनी के साथ सामंजस्य बिठाकर नए उपक्रम शुरू किए हैं। हर साल प्रबोधिनी औसतन 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, जिससे लगभग 2000 प्रतिभागी प्रशिक्षण पाते हैं। महालगी प्रबोधिनी उत्तनला आहे, मी स्वतः एकदा जाऊन बघून आलेलो आहे आणि माझी फार वर्षापासून इच्छा आहे की अशी प्रबोधिनी राजकीय पक्षाने प्रत्येकाने
कार्यकर्ता तयार करायला, प्रबोधन करण्यासाठी काढलीच पाहिजे। प्रबोधिनी के विभिन्न प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रमों को अब विश्वविद्यालयों की भी मान्यता है। प्रशिक्षण के साथ साथ प्रबोधिनी का दूसरा पहलू है समसामयिक महत्व के विषयों पर व्यापक जन जागरण। इनमें परिचर्चाएं, चर्चा सत्र, परिसंवाद, कार्यशालाएं, छात्र युवाओं के लिए वाद विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं और नियमित रूप में होने वाले अध्ययन मंडल जैसे विभिन्न कार्यक्रम समावेश हैं। प्रबोधिनी के काम का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शोध। सामाजिक कार्यकर्ताओं, उदीयमान पत्रकारों तथा समाज के अन्य विचारशील व्यक्तियों में शोध परक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते हुए प्रबोधिनी कई शोध प्रकल्पों को हाथ में लेती है। कुछ शोध प्रकल्प समूहों द्वारा मौके पर जाकर यानी ऑन द स्पॉट अध्ययन के रूप में होते हैं, जबकि कुछ शोध प्रकल्प चयनित अध्येताओं को शोध पाठ्यवृत्ति देकर पूरे किए जाते हैं। प्रबोधिनी द्वारा संपन्न शोध प्रकल्पों की कुल संख्या 300 से अधिक है। इनमें लगभग 750 शोधकर्ताओं का सहभाग रहा। व्यक्तिगत पाठ्यवृत्ति धारक शोधकर्ताओं में से कुछ आज समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके हैं। नवगठित स्वैच्छिक संस्थाओं के संचालन में सेवा की प्रामाणिक ऊर्जा के साथ प्रोफेशनल दृष्टि विकसित करने के लिए प्रबोधिनी एक विशिष्ट योजना भी चलाती आई है। प्रबोधिनी की विकास यात्रा 1982 से प्रारंभ हुई। प्रबोधन, प्रशिक्षण और शोध, इस त्रिसूची पर आधारित प्रबोधिनी के संस्थात्मक विकास के कई आयाम हैं और कई उल्लेखनीय उपलब्धियां भी। रामबाहु महालगी प्रबोधिनी अद्वितीय संस्थान है। शुरू में तो कल्पना थी कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ संबंधित संस्थाएं हैं, उनके लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके वह सब प्रकार की संस्थाओं के लिए भी एक असाधारण एक केंद्र बन गया है। कम से कम साउथ एशिया में कोई दूसरा ऐसा संस्थान नहीं है। इसी यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था 6 जनवरी 2003, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने प्रबोधिनी के ज्ञान नैपुण्य केंद्र नॉलेज एक्सीलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। शायद ये पहला प्रयास है अपने ढंग का, और इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। जो कुछ आज देखा मैंने, मुझे आश्चर्य है, सुखद आश्चर्य है। प्रशिक्षण का रूप क्या हो, उसका विवरण क्या हो, ये प्रबोधिनी तय करेगी। प्रबोधिनी के विभिन्न संस्थापक आयामों में प्रकृति से घिरा हुआ प्रबोधिनी का ये विशाल परिसर विशेष महत्व का है। कला दृष्टि से साकार इस सुविधाओं की सृष्टि को ज्ञान नैपुण्य केंद्र कहा जाना स्वाभाविक है। एक संपन्न ग्रंथालय, योग और व्यायामशाला, तरण तालाब, हेलीपैड, परिसर में उत्पादित कूड़े कचरे से जैविक खाद निर्मित संयंत्र, पानी का संवर्धन तालाब जैसी विशिष्ट व्यवस्थाओं से परिसर सुसज्जित है। सुरुचिपूर्ण आरेखन और सुव्यवस्थित प्रबंधन के कारण कई कॉरपोरेट संस्थाएं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इस ज्ञान नैपुण्य केंद्र की सुविधाओं का उपयोग करती हैं। जो भी यहाँ आता है, ज्ञान का प्रकाश और प्रयासों की प्रेरणा लेकर लौटता है। जिस ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हैं, इसी प्रकार की ट्रेनिंग विषय अलग हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग प्राप्त करने का मुझे भी सुअवसर यहीं प्रबोधिनी में मिला। जहाँ आज आप बैठे हैं वहीं मैं भी बैठा करता था। यहाँ के वर्क कल्चर, अनुशासन, कर्तव्य परायणता और निष्ठा से सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ आकर सबको प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रपति के रूप में पहली बार यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। प्रबोधिनी के विदेश विभाग यानी RMP इंटरनेशनल द्वारा विदेशी छात्र युवाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण एवं मेंटरिंग,
प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान और यूनाइटेड नेशंस में विविध कार्यक्रमों एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन इत्यादि कई महत्वपूर्ण उपक्रम संपन्न हुए हैं। भारत सरकार के नीति आयोग के सहयोग से अब प्रबोधिनी में अटल इंक्यूबेशन सेंटर कार्य कर रहा है। Collaboration between Niti Aayog and RMP has been a very successful one, and I look forward to further such collaboration in bringing together civil society organizations and in ensuring that these organizations play an important role in the government policy formulation and its implementation throughout the country. RMP, with its vast network and its long experience on the civil society front, will be a very useful partner for Niti Aayog. परिसर में स्थापित एक स्मृति संग्रहालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और विचार पर प्रकाश डालता है। प्रबोधिनी का कार्य भारतीय जनतंत्र को मजबूती देने वाला एक महान मिशन है। नेतृत्व की सुप्त शक्ति हर व्यक्ति में होती है। नेतृत्व का विकास धन शक्ति पर, घराने की पृष्ठभूमि पर या फिर अपनी धर्म या जाति की पहचान पर निर्भर नहीं रहता। नेतृत्व के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है एक सेंस और पर्पस, एक सघन उद्देश्य पूर्णता, प्रेरणा, जागरण, अध्ययन और कुशलता का संस्कार। ये सब बिंदु आते हैं उसी के पश्चात। जनतंत्र, जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण, सुशासन, इन विषयों के अलावा प्रबोधिनी ने पानी, मानवाधिकार, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देकर प्रबोधिनी ने अपने कार्य को अधिक व्यापक किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल, मालावी, नीदरलैंड्स, अमेरिका जैसे जनतांत्रिक देश में जो व्यक्ति आए और संस्था है, उनके साथ भी प्रबोधिनी ने काम करना प्रारंभ किया है। इसी के परिणाम स्वरूप आज यहाँ पर एक बहुआयामी संस्था जीवन फलता फूलता नजर आ रहा है। प्रबोधिनी भविष्य के नेताओं की फैक्ट्री नहीं है, ये एक संस्कार शाला है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन क्यों और कैसे जीना, इसके संक्षिप्त पाठ इन्हीं संस्थात्मक प्रयासों से पढ़ाए जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम मानते हैं कि यही कार्यकर्ता कल के मजबूत राष्ट्र का आधार स्तंभ है। इन्हीं में से कई देश के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व भी करते हैं। हम देखते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए उस क्षेत्र का ज्ञान, उस क्षेत्र का अनुभव निश्चित ही लाभान्वित करता है। ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र में अधिकार के साथ कार्य कर सकता है। सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए भी सफलता के लिए प्रशिक्षण एक महत्व का आधार सिद्ध होता है। रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी लगभग 40 वर्षों से समाज में ऐसे कई कार्यकर्ताओं को रणनीतिक, कार्यात्मक एवं रचनात्मक प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कई लोगों ने आज तक इस काम में योगदान दिया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी वे पूरी तरह से इस कार्य में अपना योगदान देंगे। सभी के सहयोग से, सक्रिय भागीदारी के साथ आज तक कई कार्यकर्ताओं के निर्माण का कार्य हुआ है। इस कार्य में भविष्य में भी आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी मजबूत होगी और मानव सेवा के इस कार्य को आपकी मदद मिलेगी। अधिक अच्छे नेता मिलेंगे तो सुशासन व्यवस्था मिलेगी, और सरकारें अच्छा काम करेंगी तो सबसे पहले देश मजबूत होगा। लोकतंत्र का ये ज्ञानपीठ आपकी सदिच्छाओं के सहारे बढ़ना चाहता है, आगे और आगे और निरंतर आगे।